हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टेक्नो संस्कृति। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज फिर से आप लोगों को लेके चलते हैं हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बचपन से हमको सिखाया जाता है, हमारे माता पिता बोलते हैं कि बड़े होकर तुमको क्या बनना है। तो ज्यादातर हम लोगों का फोकस ये रहता है कि इंजीनियरिंग में जाए या आर्ट्स ग्रुप लेकर कुछ करें। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं हमारे माइंड में। अब जैसे एआई या रोबोटिक्स के बारे में जब हमको पूछा जाता है या कहा जाता है, तब ज्यादातर आंसर ये होता है कि बेटा तुम साइंस लेकर पढ़ो, तब जाके एआई और रोबोटिक्स के बारे में तुम पढ़ सकते हो। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। आज हर एक सेक्टर में एआई का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी के ऊपर एक विस्तृत हम वो करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। हमारे आज के गेस्ट, हमारे दो बहुत खास गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आगे का जो भी है कि एआई कैसे इंजीनियरिंग सेक्टर या डिफरेंट सेक्टर में कैसे मदद कर रहा है लोगों का, कैसे इसका जो प्रभाव है ये बढ़ रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारे गेस्ट को हम वेलकम करना चाहेंगे, अपूर्वा सर एंड इप्शिता मैम को, जो हमसे जुड़ चुके हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो वेलकम मैम एंड सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। तो मैम, सो आपने क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या लेकर पढ़े हैं आप? तो मैंने BA-LLB किया है और अभी तो फिलहाल मिक्सचर कर रही हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए सोच रही हूँ। और ओके, एंड सर? मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था एंड आई डन माय मास्टर्स इन फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग। ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज्यादातर एआई रोबोटिक्स जब भी ये बातें सामने आती हैं तो लोगों को लगता है कि ये साइंस बैकग्राउंड में ज्यादा यूज होता है, अदर बैकग्राउंड्स के लिए, मतलब बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इसको, जैसे आप LLB से हो, तो क्या एआई आपके सेक्टर्स में भी यूज हो रहे हैं आज? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जरूर होता है। लाइक बिफोर पहले का रहता था कि मैनुअल रिसर्च होता था, पर अभी जैसे कि AI बेस्ड टूल्स की वजह से, जैसे कि आपका रॉस इंटेलिजेंस, केस माइंड की वजह से आपका मतलब लॉयर्स के लिए बहुत आसान हो चुका है। पहले लाइक बिफोर व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हमें रिसर्च करना पड़ता था, बहुत सारा पत्रों, बहुत सारा बुक्स को रिसर्च करके फाइनल आंसर निकलता था। पर अभी का टाइम में इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स बिकॉज ऑफ AI ओनली कि हमारा काम बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है हमें रिसर्च, वेरी फास्ट एंड इजी। और जैसे कि आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इट इज ग्रोइंग एज द AI एल्गोरिथम इज लाइक सपोर्टिंग और हमें सजेशंस दे रहा है, हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो अभी मतलब LLB में मतलब जो लॉयर्स हैं उनको भी एआई बहुत आसान कर दिया है। ओके, एंड सर? जैसे मैम ने बताया कि पहले क्या होता था कि जैसे इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में काम मैनुअल लेबर्स करते थे, लेकिन अभी क्या है कि AI पावर्ड स्मार्ट टूल्स की वजह से, AI पावर्ड रोबोट्स की वजह से जो प्रोडक्शन है वो तेज हो चुका है एंड इट इज मोर एक्यूरेट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग टेस्ला की बात कर सकते हैं कि टेस्ला की जो कार प्रोडक्शन यूनिट है, it is totally based on our AI robots. All the operating system, the assemblies are all handled by that. Because of that, the production is more and वो manual labor कम होता है और precise भी होता है। Okay. And this AI robotics हो गया, AI हो गया, IoT हो गया, this is not just constricted in manufacturing and production. This can also bring a change in other sectors like agriculture, healthcare, education and many more. जी जी, ओके। तो इसी के रिलेटेड जैसे अभी आपने बताया ODR के बारे में, तो जैसे AI अभी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, लीगल एडवाइजरी में इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि AI फ्यूचर में आपका जो लॉयर है उनको रिप्लेस कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लेस नहीं कर सकता है, बल्कि उनका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब काम आसान बना देंगे, ऐसा कर सकते हैं।
जैसे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा जैसे कि फॉर एग्जांपल डू नॉट पे एआई एक लॉयर है जो मामूली मतलब ट्रैफिक चालान होता है, कंज्यूमर कंप्लेन्स होता है, वो लोग को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो लोग के लिए लीगल एडवाइस दे सकते हैं, ऑलरेडी एआई आ चुका है। आ सकते हैं। ओके। पर लाइक यू नो जैसे ह्यूमन कॉम्प्लेक्स केसेस होगा, जैसे ह्यूमंस ही सॉल्व कर पाएंगे ना, वैसे को एआई कभी रिप्लेस। मैंने एक टूल्स के बारे में पढ़ा था कहीं, कीरा सिस्टम बोल के। हाँ जी, तो वो एक बेसिकली एक टूल है जहाँ पर आपका हजारों जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मतलब मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं, और जितना भी आपका लूप होल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो निकाल सकते हैं। तो वही है कीरा सिस्टम। तो एट द एंड आप क्या कहना चाहोगे कि इमोशनल जब बातें आती हैं तो वो एआई मतलब उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता उन केसेस को जहाँ पे शायद ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशन का थोड़ा बहुत मतलब हमें चाहिए होगा। तो जैसे कि इमोशनल और एथिकल जो भी डिसीजन मेकिंग है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक इंसान ही कर पाएंगे। Okay. क्योंकि एक कोर्ट में सिर्फ लॉ नहीं, बल्कि आपका जो भी डिसीजन होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब इमोशंस को देख के या सर्कमस्टेंसेस को देख के उसमें डिसीजंस बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एविडेंस के भर में या एविडेंस के डिसीजन में सिर्फ वो हो सकता है। तो एआई मतलब ये है कि एआई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट एफिशिएंसी को बढ़ा देगा लॉयर को। ओके, इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन, तो ये जो अभी फ्यूचर में आने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। सर, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है कि कंप्लीट ऑटोमेशन एंड कंप्लीट एआई इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज। फॉर एग्जांपल जहां चाइना में देयर आर एआई पावर्ड स्मार्ट फैक्ट्रीज, जहां पे सिर्फ 3-4 लोग हैं जो ऑपरेशन हैंडल करते हैं, बाकी सब आपका रोबोट्स और एआई सिस्टम देखते हैं। और अभी हाइपर ऑटोमेशन का दौर भी आने वाला है, वेयर मशीन्स आर सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ अडेप्टिंग, जिससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन एंड क्वालिटी दोनों में सुधार आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एआई न्यू जॉब्स roles are also getting created, but people need to learn how to operate these robots and AI systems, and for that people need to learn the skills that are required to operate this. ओके, तो जो इंसान है वही रोबोट को स्किल डेवलप करना सिखाएगा और जिसके चलते आगे रोबोट्स ही मतलब काम करेंगे। Robots क्या कर रहे हैं? They are just utilizing, they are just increasing the speed, they are just Okay. increasing, so उसको ऑपरेट करने के लिए तो इंसान चाहिए उसके पीछे। ओके ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है मैम से। मैम, आज जैसे हम ड्रोन्स का यूज बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कहीं मान लीजिए फिल्म प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो आज वेडिंग्स में बहुत ज्यादा ड्रोन्स का यूज हो रहा है। तो जैसे सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी का भी अगर बात बोलूं तो एआई पावर्ड ड्रोन्स आ गए हैं। क्या इससे हमारा जो मान लीजिए कि प्राइवेसी है, जो एथिक्स है, ये कुछ हद तक वायलेट हो रहे हैं? क्या हमारे इंडिया के ड्रोन लॉज को और स्ट्रिक्ट होने चाहिए या बदलाव की जरूरत है? इसके बारे में कुछ बताइए। तो आपने जैसे बोला कि ड्रोन का सर्विलेंस और सिक्योरिटी का उपयोग बहुत हो रहा है, लेकिन आपका ये प्राइवेसी जो वायलेट हो रहा है और आपका जो अनरेगुलेटेड डाटा कलेक्शन है वो बहुत बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से खतरा हो सकता है। ओके। और जैसे कि आपका अमेरिका में, जैसे यूएस में क्या होता है कि कई पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि आपका जो मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो आपका इनेबल्ड ड्रोन्स की वजह से मतलब वो कर रहा है। पर इसकी वजह से तो लाइक प्राइवेसी जो मतलब एक प्राइवेट ग्रुप है वो लोगों को तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वो हो गया। और भारत में यूजीसीए लॉज बनाया गया है जहाँ पर आपका ये जो लॉ ड्रोन का लॉज कुछ ताकि ना हो, मिसयूज ना हो। ओके। और मतलब आपका एथिकल बाउंड्रीज या जो बैकग्राउंड है वो उसको अफेक्ट ना हो। और फ्यूचर में एआई पावर ड्रोन से आपका क्राइम डिटेक्शन, स्मार्ट पॉलिसिंग भी पॉसिबल है, पर इसके लिए आपका एथिकल जो लीगल फ्रेमवर्क्स है उसको आपको मतलब थोड़ा मजबूत, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके। एआई पावर ड्रोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सर। अभी जैसे ड्रोन का यूजेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मान स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे मॉनिटरिंग हो रहा है, सारा कुछ स्मार्ट सिटीज बन रहा है, तो ड्रोन्स यहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं, कैसा इसका फ्यूचर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, लाइक आपने जैसे बताया, देयर आर many uses of drones, like it can be used in building inspection हो गया, आपका traffic control हो गया, and even for emergency responses also drone can be used.
लाइक दुबई जैसे शहरों में क्या है कि ड्रोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड इवन इन योर पोल्यूशन कंट्रोल. ड्रोन्स प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दैट. और भारत में AI पावर्ड ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिंग योर हाईवेज, बिल्डिंग इंस्पेक्शंस हो गया, ब्रिजेस इंस्पेक्शंस हो गया. इससे क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम और जो मनी जो स्पेंड होता है वो भी सेव हो रहा है. तो अब जो सवाल मैं पूछना चाहूंगा ये आप दोनों के लिए है, वन बाय वन आप आंसर दें. मान लीजिए AI रोबोटिक्स, इसके बारे में इतना सुनने में आ रहा है. इनफैक्ट हम सोशल मीडिया में भी आए दिन देखते रहते हैं कि 10 लाख जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड, ऐसा होने वाला है. क्या सच में AI रोबोटिक्स जो ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन जो भी है जॉब्स हैं, इसको रिप्लेस कर सकता है? AI सिर्फ डाटा बेस्ड डिसीजंस को ले सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी, एथिक्स, जजमेंट्स ये सिर्फ इंसानों का काम है. और AI को लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही रहना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर AI को जब तक हम एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बांधे रखेंगे तब तक ये ह्यूमन के लिए सेफ है. मतलब ये रिप्लेसमेंट जो है हम लोग सोच रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. सर, योर टेक ऑन दिस? जी जी, जैसे मैं आपने बताया कि AI कैन ओनली रिप्लेस रिपीटेटिव जॉब्स जो रिपीट कर सकते हैं, एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हमेशा इंसानों के पास ही रहेगा. जी. फॉर एग्जाम्पल टूल्स जैसे ChatGPT हो गया, Bard हो गया, दे कैन जनरेट न्यू कंटेंट्स फॉर अस, लेकिन जो क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज, डिजाइन्स है वो हमेशा इंसान ही कर सकता है. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो हालांकि अब हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, हम अपने एकदम आखिर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं. तो आप दोनों से ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आप डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं. आगे आपके भी फील्ड्स के मान लीजिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या AI रोबोट्स उनके लिए मतलब पढ़ना जरूरी है? मैम आप? तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्यूचर में बहुत काम आएगा. और जैसे हमें पता चल गया है कि ये मतलब बहुत सारा चीज को आसान कर देता है, बहुत सारे मतलब लाइक हजारों कॉन्ट्रैक्ट को मिनटों में कर देता है. तो ये सब की वजह से आप, मुझे लगता है कि सीखना पड़ेगा ताकि बाद में जाके बहुत सारा काम आसान हो. डाटा प्राइवेसी के बारे में सीखो और मतलब डाटा एनालिसिस के बारे में सीखो. ये मतलब सब कुछ सीखो ताकि बहुत आसान होगा फ्यूचर में जाके. जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी AI उतना ही जरूरी है जितनी साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए. सर, आपका टेक इस पे? जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT हो गया, ऑटोमेशन, ये सब की नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि ये सब क्या हो गया कि आगे फील्ड, इन एवरी फील्ड AI विल बी देयर. तो यही बोलना चाहता हूँ कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ, हाउ टू यूज देम, हाउ टू ऑप्टिमाइज ऑल दिस फैसिलिटीज दैट वी हैव टू इंप्रूव, जो सही दिशा में हम लोग आगे लेके जा सके AI. ओके, सो आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, यहाँ पे तो हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं IoT वगैरह, AI वगैरह. तो इन डिफरेंट फील्ड्स भी अभी इसके मतलब यूजेस बढ़ गए हैं. तो आप लोग इस पे सहमत हो कि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको और ज्यादा AI और रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए. और थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे यहाँ पे आए, हमारा साथ दिया. एंड दर्शकों के लिए, अगर आपने सुना आज का एपिसोड, शेयर किया सर ने, मैम ने हमारे साथ, तो अगर कोई टेक्नो संस्कृति के साथ जुड़ के IoT रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा फोन नंबर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे. एंड नमस्कार, आज का एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार.